बहू सालू जी पापा जी। नेक चाय बनाए लाती। आज तो लेट हो गई तुम बहू। रात में पापा यहाँ सब लेट तक जागते हैं और सुबह सब लेट उठते हैं और सब सोचते हैं कि मैं जल्दी उठ जाऊँ। पापा जी मैं आपके लिए अभी चाय बना के लाती हूँ। पापा जी लो चाय। अरे बहू हमारी ना चाय बनाई। दादी आपके लिए नहीं बनाई, सिर्फ पापा जी के लिए बनाई थी। रात में तुम लोग सोने नहीं देते और सुबह 5 बजे चाय चाहिए। बेटा बहू दादी के लिए बना दो चाय, ऐसा ना करते हैं। पापा अभी इनके लिए बनाए, अभी थोड़ी देर बाद मम्मी जी उठेंगी फिर उनके लिए बनानी पड़ेगी। अब चाय सबकी 11 बजे ही बनेगी। माए तो भगवान ने हाथ पाए सब दाई हैं। हम अपाई लोग बनाए लेंगे और अपनी सास के लोग बनाए देंगे। हाँ तो बना लो, हमें क्या सुनाती हो। आजकल की बहुअन को बोलवे को सरूर ना है। हमारे ललाने जन का देख के ब्याह करो है। मम्मी बहू में और बहू के परिवार में कोई कमी ना है। अगर सही से देखो मम्मी तो अपन लोगन में ही कछु कमी है। इन्हें हम में और हमारे परिवार में तो बहुत ही कमी नजर आती है। इन्हें बहू की तो कोई कमी लगते ही ना है। तुम तो चुप ही बैठो। अगर आज तुम्हें सौर की होती तो हमारे संग बैठ कर चाय पी रही होती। पापा जी ऐसी बातें आप मत बोलो, ऐसी बातें इन लोगों को बुरी लगती है। तो चली ना यहाँ से। मैं और तुम्हारे ससुर को दोनों को हम सऊर सिखाए। बहू तुम अपनो पढ़ाई में ध्यान दो। ये लोग तो सुबह सुबह मूड खराब करते फिर तुम आओ। 11:15 बज गए। अरे सब्जी अबजी ले आए। आलू बहू जी पापा जी। बेटा ने झोला वोला कछु ले आओ तो सब्जी अबजी ले आए। लो पापा जी। ले आओ। बहू सब्जी का रहनी है सोने का मैं बता दो। और एक काम करो, जो हमने तुम्हें कल पैसा दे थे सो दे दे, सो बाकी सब्जी अबजी ले आए। पापा जी कितने दे दें। बहू दे दे, तू 500 रुपया दे दे। लो पापा जी इतना ले लो। बहू का सब्जी अबजी लेनी है सो बताए दे, सो तुम्हारे के लिए ले आए दिए हम। पापा जी ये तो मम्मी और दादी बताएंगी। बहू इनकी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। बहू सोई सब्जी फिर ले आएंगे। तो पापा एक काम करना, पनीर ले आना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस दिन मम्मी से कहा था, मम्मी ने मना कर दिया, बोला कि हमारे घर पे पनीर कोई नहीं खाता। आए तुमने बहू से मना करी थी पनीर खाए हुए आएगी। बाद ना तो तुम पनीर दावत में बहुत खा रही थी, भर भर थरिया। बहू से तुम मना कर रही हो कि पनीर घर में कोई ना खा। हाँ करी हती मना, हम कछु करती ना है। वो बहुत चलाती है। मम्मी ने पनीर खाए के लिए मेवा और हम खवाएंगे। अरे शर्म करो, बहू किनू घर की बिटिया है और तुम्हारी बिटिया किनू घरे जाके बहू बने है। उन्हें अपनी बिटिया को ऐसे संस्कार ना दे तो दूसरे घरे जाए के चबर चबर करें। देख ली पापा ये ऐसे ही करते हैं हमारे संग और हमारे घर वालों के संग। तुम बहू टेंशन मती करो, ना परेशान हो। तुम अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करो। ये लोग तो जैसे हैं वैसे तुम्हें कर दी है। आए सुनती ना है, दोपहर हो गई है, खाना कहाँ है, बहुत भूख लग रही है। मम्मी तुम देख रही हो दोपहर हो गई है और खाना ना बनो अभी तक। हमसे क्या पूछ रहे हो, अपनी बहू से पूछो। बहू से का पूछ पाए हैं। पहले तो मुड़ पे ही चढ़ाए लो। जब तो मालिकी पूरी होने ही दे दी, अपने हाथ में तो कछु रखो ही ना है। हाँ हाँ भैया तुम शांत बैठो। और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है तो हो सकता है बात चक्कर में सोए रही हो, तो बात चक्कर में हो सकता बहू पढ़ाई कर रही हो अपनी। तुम तो चुप ही रहो, जैसी खुद हो वैसी बहू करना चाहती होंगी। पापा जी सॉरी। अरे बहू तुम काहे के लिए सॉरी बोल रही, सो का हो? पापा जी सो गई थी इसलिए खाना लाने में लेट हो गई। अरे बहू कोई बात ना है बेटा, आराम से खाना आना बना लिए। बस एक काम करो बेटा, अब एक बिस्कुट को पैकेट और पानी दे दो, हम भाई खाए का अपनी भूख मुझा ली है। जी पापा जी अभी लाई। बहू के राज्य में बिस्किट और पानी ते ही काम चला रही हो। हमारे टाइम पे तो भूखे में गुस्सा में बर्तन फेंकते और मारवे के लिए दौड़ते। तुम तो सब देखती ही थी मम्मी, अब तुम गुस्सा हम पे ही होती थी मम्मी। अरे बहू तब जमानो कछु और है तो अब कछु और है। तब आदमी में सहन शक्ति होती। अब के परिवार तो पुलिस और वकील संग लेके घूमते हैं। तुम लोग क्या कुचल पुचल करने में लगे हो। अगर तुम लोगों को भी चाहिए तो बिस्किट और पानी ला दे। तुम अपना और अपने ससुर को ही कर लो। मैं तो भगवान ने हाथ पाए रही है, तो हम अपना कर लेंगे। बहू हम तुम्हारे मोहन आए लगत, हमें तो तुम बख्शो। चलो अब तो घर में नई मालकिन तो आई गई, तो मम्मी नेक दिन आके हम अपने घर घूमे आए। हाँ ठीक है बहू, वैसे तुम्हें 3-4 साल हो गई। सुन तो हाँ अब तो मम्मी ने कह दी 2-3 दिन के लिए मायके घूमे हम, तो मैं और तुम्हारी बहू को ना आराम मिल जाएगा। हाँ हाँ घूमे आओ। फालतू की क्या बात है, कतनी बिकती हो तुम। अबे बहू सुन ली है तो वह बेचारी को बुरो हल लगी है। तो कल ने हमें छोड़ आई हो। तुम चली जाओ, यहाँ घर और काम है, बहू के पेपर है तो घर के काम हमें कछु देखने हैं। अरे छोड़े आओ, वैसे हम 3-4 साल बाद जा रही हैं। अरे मम्मी छोड़ो, कौन सा पहले वो छोड़ में जाते थे, पहले वो तो हम अकेले ही चले जाते। अरे चली जाओ, काहे के लिए तो हंगामा करती फिरती हो।
बहू ने संजा को ने खिचड़ी बना लियो, हमारी तबीयत सही ना है। मैं 10-10 चीजें नहीं बना पाऊंगी, एक सब्जी रोटी बनाऊंगी बस। अच्छी लगे तो खा लेना, नहीं लगे तो कम खा लेना। बहू ऐसा ना बोल, आखिर बेहू हमारी माँ है। तुम पेपर की तैयारी करती हो, तासो हम कुछ तुमसे कहते ना है बहू, अगर अब तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो बहू। पापा मैं तो आपको सीधा समझती थी, मगर आप तो सास से भी बड़ी सास हो। तुम पहुँच गई थी घर? अब याद आई है एक दिन बाद। याद की का बताएं, पूरे दिन टेंशन में निकले गो। सो का है वो, तुम और बहू तो चैन की खा रही हो। तुम सही कहती हती, सुनो बहू बहुत वैसी है ना है, बहू तो लाखन में एक है, कमी तो हम लोगन में है ना। अरे ये बातें छोड़ो, तुम्हें पता है हमारी शुगर बढ़ गई। और का है गो? और तुम्हें पता है मम्मी को 3-4 बार उल्टी हो चुकी है, बहुत परेशान है। अच्छी मालिकी मिली बहू को, बहू ने तो पूरे घर में कलेश ही कलेश कर रखो है। हम आते तब तो तुम हम पे ही चिल्लाते थे। अरे ये सब बातें छोड़ो तुम, अब एक काम करो, घर आया जाओ, घर को अच्छा ना लगे रहोगे। और बाने तो बहुत हद कर रखी है, बहुत ही ज्यादा। तुम तो कहते हम में ही कमी है, तो चलो कल फिर रात में। चलो ठीक है मम्मी, अब बात वही थी बहू से, तो बहू कल लाए रही है। अब इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब भी आप लोगों के अपने हाथ पैर चलते हैं, तब तक अपनी मालिकी किसी को मत दीजिए।